एपिसोड 54। लिंग जियाओ को फार्माकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे लगता है कि आपको सबसे बुनियादी फार्माकोलॉजी की मूल बातें हायर कंट्रोल, बेसिक कीमिया और बेसिक कीमिया से शुरू करना चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो बेझिझक मुझसे पूछें। लैन यू ए ने ओल्ड हॉल मास्टर यान के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया और यहाँ तक कि कुछ सुझाव भी दिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओल्ड हॉल मास्टर यांग ने उन पर एक उपकार किया है और उन्हें एक पुरुष शिष्य की भी आवश्यकता है जो कुछ शारीरिक कार्यों को संभालने के साथ साथ विविध कार्य भी कर सके। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात कि लैन यू ए ने लिंग जियाओ में कुछ दिलचस्पी विकसित की है। वह वास्तव में देखना चाहती है कि ओल्ड हॉल मास्टर यांग द्वारा फूल की तरह प्रशंसा की गई इस प्रतिभा में क्या असाधारण क्षमताएं हैं। ठीक है लिंग जियो, आपको फिलहाल लैन लड़की से सीखना चाहिए। जब मूल बातें लगभग तैयार हो जाएंगी तो मैं आपको अधिक उन्नत कीमिया और कीमिया सिखाऊंगा। इतना कहने के बाद ओल्ड हॉल मास्टर यान पलटकर चले गए। उन्हें वास्तव में लैन यू ए पर भरोसा था। ये बहुत बढ़िया है लिंग जियाओ, हम भविष्य में फिर से एक साथ अभ्यास कर सकते हैं। दाई यूलिंग ने बेरहमी से कहा, तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या तुमने वह सब कुछ समझ लिया है जो तुम्हारे शिक्षक ने तुम्हें सिखाया था? लैन युआ ने दाई यूलिंग की ओर देखा और कहा। दाई यूलिंग ने अपनी जीभ बाहर निकाली, घूमी और काम पर लग गई। मेरे साथ आइए। उसके बाद लैन युआ लिंग जियाओ को मेडिसिन हॉल की लाइब्रेरी में ले गई। यहाँ कोई मार्शल आर्ट रहस्य नहीं थे, लेकिन कीमिया और चिकित्सा पर बहुत सारी किताबें थीं। अच्छा लड़का, रास्ते में ध्यान आकर्षित करने की लैन युआ की संभावना लगभग 100% है। पुरुषों और महिलाओं की परवाह किए बिना लैन युआ जहाँ भी जाती थी, लोग अपना सिर घुमा लेते थे। कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते थे और कई लोग उसके दीवाने थे। लेकिन जब उन्होंने लिंग जियो को देखा तो उनकी आंखें तेज हो गईं, मानो लिंग जियो ने उन्हें नाराज कर दिया हो। वह लड़का कौन है? वह सीनियर सिस्टर लैन यू ए के साथ क्यों है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। वह एक नया बाहरी शिष्य होना चाहिए। तो सीनियर सिस्टर लैन यू ए को युवा और सुंदर पुरुष पसंद हैं। अफसोस, क्या हम बहुत बूढ़े हो गए हैं? अच्छी गोभी सुअ खा जाता है। ऐसी चर्चाएं सुनकर लिंग जियाओ केवल आहें भर सकता था। ये बस एक अकारण आपदा थी। क्या तुम्हें यह आइसक्रीम सचमुच पसंद है? यातांग लाइब्रेरी में पहुंचकर लैन यू ए ने बुकशेल्फ से कुछ किताबें चुनी। पहले बताई गई किताबों के अलावा वहां आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का संग्रह और आध्यात्मिक जानवरों की सचित्र पुस्तक भी थी। इस पुस्तक आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का संग्रह और आध्यात्मिक जानवरों की सचित्र मार्गदर्शिका को कम मत समझिए। वे कीमिया और चिकित्सा का आधार हैं। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का संग्रह अब तक खोजी गई विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों और विकास विशेषताओं को दर्ज करता है, साथ ही उन्हें पहचानने के तरीके भी बताता है। लैन यू ए ने पुस्तक को लिंग जियाओ को सौंप दिया और परिचय दिया। दूसरी पुस्तक आध्यात्मिक जानवरों की सचित्र मार्गदर्शिका विभिन्न आध्यात्मिक जानवरों के बारे में विस्तृत जानकारी से चिन्हित है, जिनका उपयोग दवा के रूप में किया जा सकता है और उनके भागों का उपयोग दवा के रूप में किया जा सकता है, जिसमें औषधीय गुण आदि शामिल हैं। समझ गया? लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। न केवल आपको जानने की आवश्यकता है, बल्कि महत्वपूर्ण बात की इन दोनों पुस्तकों में दी गई सभी बातों को यथासंभव याद रखें। लैन यू ए ने जोर दिया। पास में ही कुछ अन्य शिष्य भी थे जो किताबें चुन रहे थे, जिनमें से अधिकांश आंतरिक संप्रदाय से थे। जब उन्होंने ये सुना तो वे कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सके। देखा, जूनियर सिस्टर लैन फिर से मेरे साथ चालें चल रही है। हाँ, भले ही यह उन दो पुस्तकों में से एक ही क्यों न हो, इसे याद करने में कम से कम 10 साल लगेंगे और इसके लिए आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 2 पुस्तकों की तो बात ही छोड़िए। हाँ, मैंने सुना है कि जूनियर सिस्टर लैन ने केवल 70% सामग्री ही याद की है और बाकी केवल परिचित है। हाय, उस बदकिस्मत बच्चे ने जूनियर सिस्टर लैन को कैसे नाराज कर दिया। ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। लिंग जियो ने वास्तव में ये चर्चाएं सुनी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने दिल में हंसा। इस लैन यू ए को चाहिए कि वह उसे छोड़ दे। जाहिर है खुद को परखने का भी कुछ इरादा है। चिंता मत करो सीनियर सिस्टर लैन, मैं तुम्हें निश्चित रूप से एक आश्चर्य दूंगी। वह मुस्कुराया और वहां से नहीं गया। उसने एक सीट ढूंढी और बैठ गया और फिर जल्दी से लैन यू ए द्वारा लाई गई किताबों को देखने लगा। फार्माकोलॉजी की मूल बातें, अग्नि नियंत्रण, मूल कीमिया। कुछ ही क्षण में उसने इन चारों पुस्तकों की विषय वस्तु की नकल कर ली। बेशक
नकल करना तो बस शुरुआत है। माउंटेन और रिवर मार्शल सोल में कॉपी की गई पुस्तकों की सामग्री को उसकी आत्मा में एकीकृत किया जाएगा, जो याद की गई सामग्री की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। आग को नियंत्रित करने की कला को छोड़कर बाकी 3 किताबें समझने में बहुत आसान हैं। आत्मा की स्थिति में उसने उन सभी को 1/4 घंटे से भी कम समय में समझ लिया है। आग को नियंत्रित करने की कला थोड़ी कठिन है। इसमें कीमिया और औषधि शोधन के दौरान तापमान को नियंत्रित करने की तकनीक के बारे में बताया गया है। इसकी सामग्री बहुत जटिल और विस्तृत है तथा प्रत्येक प्रकार की औषधीय सामग्री के लिए ज्वाला के प्रकार और आकार पर उत्तम नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यदि आप इसमें पूरी तरह से महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको वास्तव में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का संग्रह और आध्यात्मिक जानवरों की सचित्र पुस्तक की सभी सामग्री को याद रखना होगा, ताकि आप औषधीय सामग्रियों की विशिष्टता के अनुसार लौ को नियंत्रित कर सकें। अन्यथा गलतियां करना आसान है। ये दोनों पुस्तकें मूल रूप से बाहरी शिष्यों के पढ़ने के लिए योग्य नहीं थी, लेकिन चूंकि लिंगजियो पुराने हॉल मास्टर यान का आदमी था और उसे लैन युवा द्वारा लाया गया था, इसलिए पुस्तकालय के प्रभारी व्यक्ति ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। दोनों पुस्तकों में बड़ी संख्या में चित्र और बहुत बोझिल पाठ्य जानकारी है, और यहाँ तक कि बड़ी संख्या में अंकगणितीय समस्याएं भी शामिल हैं। सच कहूं तो इन 2 पुस्तकों को खोलने के बाद लिंग जियाओ को पता था कि आंतरिक शिष्यों ने जो कुछ कहा था वह सच था। इन 2 पतली किताबों में दरअसल एक खास सीलिंग विधि का इस्तेमाल किया गया है। अगर इन्हें आम किताबों की तरह ही संभाला जाए तो इनके अंदर की सामग्री को 100 वर्ग मीटर के घर में भी नहीं रखा जा सकेगा। लिंगजियो के स्तब्ध भाव को देखकर लैन यू एर के मुंह से एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान निकल गई। हालांकि अगले ही पल वह अचंभित रह गई। वे आंतरिक शिष्य जो लिंगजियो के लिए अंतिम संस्कार संगीत गा रहे थे, वे भी अचंभित थे। लिंगजियाओ कोई किताब नहीं पढ़ रहा था, बल्कि बस उसे सरसरी तौर पर देख रहा था। उसने बस उसे यूं ही पलट दिया और रुक गया। जूनियर भाई लिंग, अगर आप उन्हें याद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। मैंने आपको उन्हें अभी याद करने के लिए नहीं कहा था। जब तक आप 10 साल के भीतर उन्हें याद कर सकते हैं, तब तक यह अच्छा रहेगा। लैन यू एर ने ठंडे स्वर में कहा। लिंग जियाओ मुस्कुराया, बस किताब बंद कर दी और फिर सभी किताबें वापस कर दी। वह बच्चा होशियार है। उसने हार स्वीकार कर ली, जबकि उसे पता था कि वह जीत नहीं सकता। अन्यथा उसे और अधिक कष्ट उठाना पड़ता। इसे आत्मज्ञान कहते हैं। हाँ, जूनियर सिस्टर लैन की प्रतिभा के साथ तुलना करने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है, अन्यथा वह बहुत क्रोधित हो जाएगा। जब आंतरिक शिष्यों ने लिंगजियो को पुस्तक लौटाते देखा तो सभी ने उसकी प्रशंसा की और सोचा कि लिंगजियो का दृष्टिकोण बहुत ही चतुराईपूर्ण था। लेकिन लिंगजियाओ के पास उनकी प्रशंसा सुनने का समय नहीं था। उसके मन में बार बार दोनों किताबों की बातें याद आ रही थी। यह अद्भुत था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इन दोनों पुस्तकों को बाहरी शिष्यों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। इन दोनों पुस्तकों को संकलित करने में बहुत मेहनत लगी होगी। उनमें दर्ज कई औषधीय सामग्रियां और आत्मिक जानवर वास्तव में बहुत सामान्य चीजें हैं, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि वे कचरा हैं। अगर आप समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि जो चीजें दूसरे लोग कचरा समझते हैं, वे खजाने हैं और आप किसी भी चीज में दूसरों से आगे निकल सकते हैं। ये बिल्कुल एक शक्तिशाली प्लग इन होने जैसा है। इन 2 पुस्तकों में अधिकांश सामान्य जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक जानवरों के अलावा कई जादुई वस्तुएं हैं जिन्हें लिंगजियो ने कभी नहीं देखा या सुना भी नहीं है। उदाहरण के लिए, मास्टर बायुन ने एक बार कहा था कि मानव क्षमता स्थिर नहीं है, बल्कि बाहरी वस्तुओं के माध्यम से इसमें सुधार किया जा सकता है, जैसे कि कुछ आध्यात्मिक दवाएं, लेकिन इन आध्यात्मिक दवाओं को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इस पुस्तक में एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी का उल्लेख है जिसे ट्रेजर फ्रूट कहा जाता है। नाम तो साधारण है, लेकिन ये फल धीरे धीरे योद्धा की क्षमता को बढ़ाकर उसे दिव्य खजाना शरीर तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा वहां अजीब और विचित्र आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, आध्यात्मिक वस्तुएं और आध्यात्मिक जानवर भी हैं। उदाहरण के लिए, फीनिक्स घास नामक एक आध्यात्मिक औषधि है। इसे लेने के बाद योद्धा को वास्तव में राख से पुनर्जन्म का मौका मिल सकता है। फिर एक निश्चित प्राचीन जानवर का खून है। इसे लेने या अवशोषित करने के बाद ये शरीर में रक्त में कुछ विशेष परिवर्तन कर सकता है और प्राचीन जानवर की भयानक क्षमता प्राप्त कर सकता है। इससे लिंगजियो को अपने शरीर में मौजूद सुनहरे ड्रैगन के खून का ख्याल आया। उसने हमेशा अनुमान लगाया है कि यह चीज किसी प्राचीन ड्रैगन का खून होना चाहिए, लेकिन इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन आज अंततः उसे आध्यात्मिक जानवर एटलस से पुष्टि मिल गई
और उसके दिल की चिंताएं दूर हो गईं। इतना ही नहीं, इसमें यह भी बताया गया कि कौन सी जड़ी बूटियां स्वर्ण ड्रैगन वंश को जागृत करने में सहायता कर सकती हैं, जो लिंगजियो के लिए अधिक सहायक है। इसके अलावा जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक जानवरों के अलावा कुछ आध्यात्मिक वस्तुएं भी हैं, जैसे कि प्राचीन योद्धाओं का खून जो अच्छी तरह से संरक्षित है, और प्राचीन योद्धाओं की अवशिष्ट आत्माओं वाली वस्तुएं। इन चीजों का उपयोग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। उन्हें लेने के बाद प्राचीन योद्धाओं की मार्शल आत्मा या जादुई शक्तियों को प्राप्त करना संभव है। उदाहरण के लिए मार्शल आत्माएं जैसे मूनलाइट पैगोडा, रक्त परिवर्तक दिव्य तलवार, गोल्डन बुद्ध और हंटियन बाओजियन। इसमें 3 सिर और 6 भुजाएं, हवा और बारिश को बुलाना और तियानगैंग दिशा परिवर्तन जैसी जादुई शक्तियां भी हैं। लिंग जियाओ ने कभी नहीं सोचा था कि एक योद्धा इतना शक्तिशाली हो सकता है और स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति रखता है। ये वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है। इन 2 पुस्तकों ने उसके लिए एक नई दुनिया खोल दी, जिससे वह मास्टर यांग से सीखने के लिए पूरी तरह से दृढ़ हो गया। पहले तो उसके मन में अभी भी किसी तरह से काम चलाने का विचार आता था, बस यही सोचता था कि यहाँ काम आसान है और कोई उसे दबा नहीं पाएगा। लेकिन अब उनकी मानसिकता पूरी तरह बदल चुकी है। चिकित्सा को परिष्कृत करना और मार्शल आर्ट का अभ्यास करना, दोनों को महत्व के भेदभाव के बिना साथ साथ चलना चाहिए। वैसे भी उसके पास अच्छी प्रतिभा है, मजबूत समझ है और उसके पास छाया खेती गुप्त विधि भी है, इसलिए कई चीजों को अलग से संभाला जा सकता है। छाया साधना गुप्त विधि की बात करें तो ये बात अब उनकी साधना से थोड़ी पीछे है। आखिरकार छाया साधना गुप्त विधि केवल एक अर्ध स्वर्ण ग्रेड सहायक मार्शल आर्ट है, जो उसे मार्शल नसों के 9वें स्तर के शिखर तक पहुंचने में मदद करती है। एक बार जब वह असाधारण क्षेत्र में पहुंच जाता है, तो उसके पास एक बेहतर सहायक गुप्त विधि होनी चाहिए। बहन लैन, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मुझे ये दोनों पुस्तकें पढ़ने नहीं दी होती, तो मुझे वास्तव में पता ही नहीं चलता कि जुवानजी इतनी रोमांचक थी और इसमें आगे देखने के लिए इतनी सारी चीजें थीं। लिंग जियाओ ईमानदारी से आभारी था। हालांकि वह जानता था कि लैन यू एर जानबूझकर उसके लिए चीजें मुश्किल बना रही थी, फिर भी उसे इससे लाभ हुआ और यह कोई छोटा मोटा लाभ नहीं था। इसलिए कोई शिकायत रखने की जरूरत नहीं है। क्या आपने विषय वस्तु पढ़ ली है? लैन यू एर को थोड़ी हैरानी हुई। उसे नहीं लगा कि लिंग जियाओ ने दोनों किताबों की सामग्री याद कर ली है। बस इतनी सी बात थी कि उस गति से यह संभव था कि वह उन्हें पूरा पढ़ भी सके। मैंने उन्हें पढ़ना समाप्त कर दिया है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। लैन यू एर की आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी। वह बेईमान लोगों से नफरत करती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वैसे भी लिंग जियाओ उसका पसंदीदा शिष्य नहीं था। उसे झूठ बोलना और शेखी बघारना पसंद था, तो उसे रहने दो। लिंग जियाओ ने लैन यू एर की आंखों में घृणा देखी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। आखिरकार उसके मन में लैन यू एर के बारे में कोई अनुचित विचार नहीं था और वह लैन यू एर का शिष्य नहीं था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लैन यू एर उसके बारे में क्या राय रखती है। अगले समय में लिंगजियो मेडिसिन हॉल लाइब्रेरी में नहीं रुका, बल्कि मेडिसिन माउंटेन और बीस्ट माउंटेन चला गया। उस दिन दोपहर से लेकर अगली रात तक वह लगभग पूरे समय मेडिसिन माउंटेन और बीस्ट माउंटेन में ही रहा। समय का पहला भाग मेडिसिन माउंटेन में था और दूसरा भाग बीस्ट माउंटेन में था। आखिर किताबों में जो ज्ञान है वह तो सिर्फ चित्र और पाठ्य है, वह वास्तविकता जितना रोमांचक कैसे हो सकता है। उन्होंने अपनी स्मृति में मौजूद जानकारी की तुलना वास्तविकता में मौजूद औषधीय पदार्थों से की, ताकि वे उसे अधिक स्पष्टता से समझ सकें। ये कहना होगा कि इन दोनों पुस्तकों की सटीकता अभी भी बहुत अधिक है, लेकिन उनमें अभी भी कुछ चूकें हैं। बेशक यह कोई चूक नहीं हो सकती, लेकिन फार्मासिस्ट की क्षमता सीमित है और उसे खोजा नहीं जा सकता। लेकिन माउंटेन और रिवर मार्शल सोल से प्राप्त लिंगजियो की विशेष क्षमता, विश्लेषण और अभ्यास इन चूकों को पूरी तरह से ढूंढ सकती है और उनसे निपटने के तरीके ढूंढ सकती है। उनका मानना है कि यदि उन्हें अमृत को परिष्कृत करने की अनुमति दी जाए, तो उनके द्वारा परिष्कृत किया गया अमृत निश्चित रूप से समान स्तर के लोगों द्वारा परिष्कृत किए गए अमृत से अधिक उत्तम होगा। औषधीय जड़ी बूटियों और आत्मिक प्राणियों की समझ के साथ अग्नि नियंत्रण तकनीक को विपरीत रूप से सीखना बहुत सरल हो जाता है। जहां तक फार्माकोलॉजी की मूल बातें, बेसिक कीमिया और बेसिक कीमिया का सवाल है, तो यह उल्लेख के और भी अयोग्य है। बेशक अभी भी कुछ चीजें हैं जिनके लिए उसे लैन यूअर से सलाह लेनी होगी।
उसे इस बात की परवाह नहीं है कि लैन युआ उसे अच्छा चेहरा देती है या नहीं, वह जो सीखता है वह उसका अपना है। लैन युआ ने पहले तो इसे सामान्य रूप से ही लिया, लेकिन बाद में उसने चर्चा के लिए लिंगजियो को खोजने की पहल की, क्योंकि वह ये जानकर आश्चर्यचकित थी कि लिंगजियो को वास्तव में औषधीय जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक जानवरों के कुछ पहलुओं की उससे कहीं अधिक गहन और व्यापक समझ थी। इस खोज ने उसके गर्वित हृदय को पूरी तरह से निराश कर दिया। जो लोग लैन युआ को जानते हैं वे जानते होंगे कि यद्यपि ये लड़की वास्तव में बहुत घमंडी है, लेकिन वह हमेशा सीखने के लिए थोड़ी पागल रही है। ये कुछ हद तक लिंगजियाओ के समान है। उस रात लिंगजियाओ पूरी रात नहीं सोया, बस उसने जो कुछ भी सीखा था उसे समेकित करने के लिए समय का लाभ उठाया। सीखने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा इसे जानते रहेंगे। आपको इसे अच्छी तरह से मजबूत करने और इसे अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, अन्यथा आधा अधूरा ज्ञान आपको मार देगा। अगली सुबह वह उठकर अपने पैर रगड़ने लगा। आज यान चेंग और लियनले के साथ खुलकर मुकाबला करने का दिन है। वह लगभग इस बारे में भूल ही गया था क्योंकि उसने कल रात बहुत मेहनत की थी। पहले तो उन्हें चुनौती से पहले अच्छी तरह आराम करना चाहिए था, लेकिन अब तो वे पूरी रात व्यस्त थे। चून के पुराने हॉल मास्टर यांग वहां नहीं थे, इसलिए लिंगजियाओ छुट्टी मांगने के लिए लैन युआ के पास गया। ये वरिष्ठ बहन निर्दयी है। अगर वह बिना छुट्टी मांगे चला गया तो कौन जानता है कि जब वह वापस आएगा तो क्या बुरा परिणाम होगा। आपको जाने की अनुमति नहीं है। लैन युआ ने लिंगजियाओ के अनुरोध को निर्णायक रूप से अस्वीकार कर दिया। क्यों? लिंगजियाओ ने हैरानी से पूछा। सबसे पहले आपने वह काम पूरा नहीं किया जो ओल्ड हॉल मास्टर यांग ने आपसे करने को कहा था। दूसरे, एक वरिष्ठ बहन के रूप में मुझे वास्तव में नहीं लगता कि आप उन दो लोगों को चुनौती देंगी। लैन युआ का उत्तर भी बहुत संक्षिप्त था। लिंगजियो ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले मैंने पहले ही वह कर दिया है जो ओल्ड हॉल मास्टर यांग ने मुझसे करने को कहा था। दूसरे, मुझे उन दो बिल्लियों और कुत्तों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैंने उन्हें चुनौती देने का कारण केवल अधिक संसाधन प्राप्त करना और दूसरों को डराना था ताकि वे हमेशा परेशानी के लिए मेरे पास न आएं। लिंगजियो का जवाब भी बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णायक था। लैन युआ अभी भी बर्फ की तरह ठंडी थी और ठंडे स्वर में बोली, मुझे आपकी ताकत का पता नहीं है, लेकिन आपने कहा कि आपने वह सब कुछ किया जो ओल्ड हॉल मास्टर यांग ने कहा था, जो शुद्ध बकवास है। ऐसा मत सोचो कि आपने कुछ ऐसा खोज लिया है जो मुझे भी नहीं पता। यदि आप कुछ जानते हैं तो आप इसके बारे में भूल सकते हैं, लेकिन आपकी नींव अभी भी बहुत पीछे है। अरे बड़ी बहन, ये कहना व्यर्थ है। ऐसा क्यों न हो, आप आकर मेरी परीक्षा लें। अगर मैं वाकई काम पूरा कर लूं तो आपको मुझे जाने देना चाहिए, नहीं तो मैं अपनी इज्जत नहीं गंवा सकता और मेरा लकी नंबर 1000 साल पुराना पौधा है। ये कितनी बड़ी बात होगी कि मैं सुनहरे बर्फ के कमल को दूसरों को बिना कुछ दिए दे दूं। लिंगजियाओ मुस्कुराया। 2 दिन से भी कम समय तक साथ रहने के बाद लिंगजियो ने मूल रूप से सीनियर सिस्टर लैन के स्वभाव का पता लगा लिया था। यह बाहर से बहुत ठंडा और अंदर से बहुत गर्म है, इसलिए उसके साथ मजाक करना ठीक है। 1000 साल पुराना सुनहरा हिमकमल, तुम इतने इच्छुक हो। लैन युआ ने घृणा की अभिव्यक्ति के साथ लिंगजियो को देखा। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। यदि तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो बाहरी शिष्यों को चुनौती देना तो दूर, यहाँ तक कि यदि तुम आंतरिक शिष्यों को भी चुनौती दोगे तो भी मैं परेशान नहीं होऊंगा। मैं वास्तव में आंतरिक शिष्यों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसके अलावा सीनियर सिस्टर लैन उन पुस्तकों के बाहर सवाल नहीं पूछ सकती, इसलिए मैं बस हार मान लूंगा। लिंगजियाओ ने कहा, चिंता मत करो, ये सब उन किताबों में है। लैन युआ ने अपने बगल में दाई यूलिंग को देखा और कहा, यूलिंग एक गवाह हो सकता है। बेशक मुझे इस पर विश्वास है। वरिष्ठ बहन, आप प्रश्न पूछ सकती हैं। लिंगजियाओ ने बाहर आसमान की ओर देखा। अभी भी सुबह थी। अगर वह दोपहर से पहले वहां पहुंच जाता तो वह अपने आप हार नहीं मानता। वास्तव में भले ही कोई गवाह न हो, लैन युआ उन कुछ पुस्तकों के अलावा कुछ भी प्रकाशित नहीं करेगा। आप जानते हैं, उन कुछ पुस्तकों के साथ अधिकांश फार्मासिस्टों को शुरू करने से पहले 3 से 5 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और वास्तव में इसे पूरा करने में कम से कम 10 साल या यहाँ तक कि दशकों लगते हैं। ये तो एक छोटी सी सफलता है। वह लैन युआ प्रतिभाशाली है और उसकी गहरी समझ है। चाहे वह मार्शल आर्ट हो या चिकित्सा, वह एक सच्ची प्रतिभा है। लेकिन कुछ सफलता प्राप्त करने में कई वर्ष लग गए और वर्तमान स्तर तक पहुंचने में उन्हें लगभग 10 वर्ष लगे।
तुम्हें पता है, वह 9 साल की उम्र से दवा बनाना सीख रही है। इस लिंग जियो की दृष्टि और समझ स्पष्ट रूप से अच्छी है, लेकिन उसकी मानसिकता बहुत ही उतावली है। इस बार उसे एक सबक अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, ताकि वह भविष्य में फिर से इतना बुरा बनने की हिम्मत न करे। यदि वह लगातार अध्ययन करता है तो शायद वह वास्तव में बन सकता है अच्छा फार्मासिस्ट जिसका ओल्ड हॉल मास्टर यांग इंतजार कर रहा है। संक्षेप में, उसे विश्वास नहीं था कि लिंग जियाओ ने उन पुस्तकों में महारत हासिल कर ली है। इसमें 2 दिन से भी कम समय लगा और उन्हें पढ़ना पहले से ही अच्छा था। सीखना, क्या वह अभी भी मनुष्य है? पहला प्रश्न सबसे बुनियादी प्रश्न भी है, अमृत क्या है? लैन युआ ने पूछा। ये प्रश्न वास्तव में सबसे बुनियादी और सरल है, लेकिन आम आदमी इसे नहीं जानता होगा। रसायन विद्या और अमृत की उत्पत्ति और विकास प्रक्रिया का पता लगाएं। दूसरे शब्दों में, अमृत की उत्पत्ति प्राचीन योद्धाओं के कीमिया कौशल से हुई है, और यह प्राचीन कीमिया कौशल की निरंतरता और विकास भी है। कीमिया और अमृत एक अविभाज्य पूरे हैं। प्राचीन मानव जाति के योद्धाओं के बिना आज की अमृत संस्कृति संभव नहीं होगी। प्राचीन योद्धाओं के बीच फार्मासिस्टों द्वारा गोलियां बनाई गई थीं। प्राचीन काल में गोलियों के 2 अर्थ होते थे, एक अमृत और दूसरा साधारण दवा। प्राचीन फार्मासिस्टों द्वारा प्रशिक्षित अमृत का व्यावसायिक शीर्षक वैदान है, जिसका अर्थ है कि कीमिया पत्थर को भट्टी में जलाया जाता है और अमरता का सुनहरा अमृत बनाने के लिए चारे में मिलाया जाता है। कीमिया की शुरुआत तियानलोंग महाद्वीप पर बहुत पहले हुई थी, लगभग 1 लाख साल पहले। उस समय फार्मासिस्ट ली शाओजुन ने कीमिया रेत को सोने में बदल दिया और इसे पीने के बर्तन के रूप में इस्तेमाल किया, जिसका इस्तेमाल कीमिया अमृत को जलाने के लिए किया जाता था। 50,000 वर्ष पूर्व फार्मासिस्ट वेई बोयांग ने येन और यांग शेन टोंग क्यूई की रचना की थी, जिसमें स्वर्ण अमृतों पर चर्चा करने के लिए येन और यांग का प्रयोग किया गया था और उन्हें शाश्वत कीमिया सूत्र के राजा के रूप में जाना जाता था। हजारों साल पहले फार्मासिस्ट ची हुआंग ने उस समय प्रचलित बाहरी अमृतों का सारांश दिया और प्राचीन कीमिया सूत्र नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने बाहरी अमृतों को 3 प्रकारों में विभाजित किया, जादुई अमृत, सोने का तरल और सोना। उन्होंने स्वर्ण अमृत को दवा भी कहा। जितना अधिक समय तक आप उन्हें जलाएंगे, उतना ही अच्छा होगा। जितना बेहतर बदलाव होगा, उतना ही यह 100 गुना शोधन तक चलेगा, उतना ही यह अमर हो जाएगा, और अगर लोग इसे लेते हैं तो यह उन्हें अमर बना देगा। लिंग जियाओ ने 1 लाख साल पहले कीमिया के उद्भव से लेकर आधुनिक समय तक की पूरी कहानी को वाक्पटुता से बताया। उन्होंने न केवल लैन यू एर के सवाल का बहुत स्पष्ट रूप से जवाब दिया, बल्कि और भी विस्तार से बताया। यहाँ तक कि लैन युआ ने भी उसके द्वारा बताए गए कुछ रहस्यों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आप पहला प्रश्न पास कर गए, लेकिन ये प्रश्न अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन दूसरे प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। हालांकि लैन यू एर अपने दिल में आश्चर्यचकित थी, वह सतह पर बहुत शांत थी। 1 मिनट रुकिए, वरिष्ठ बहन, आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं। आपको पहले उन्हें स्पष्ट रूप से समझाना होगा, अन्यथा चुनौती के समय के बाद यह अर्थहीन हो जाएगा। लिंग जियाओ ने कहा, चिंता मत करो, कुल 4 ही प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप पूछिए। दूसरा प्रश्न, कृपया अग्नि नियंत्रण तकनीक और औषधीय सामग्रियों के बीच संबंध स्पष्ट करें। ये सवाल सरल लगता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत जटिल है। कई फार्मासिस्ट अपनी मृत्यु तक इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। कीमिया में असफलता का कारण कि इसे अच्छी तरह से समझा नहीं गया है। लेकिन लिंग जियाओ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अंतिम विश्लेषण में अग्नि नियंत्रण का अर्थ है आग पर नियंत्रण और लपटों का उपयोग। आग का तापमान समझना आसान है, जैसे उच्च आग, छोटी आग, मध्यम आग, धीमी आग आदि। अमृत की प्रकृति अलग है और लौ की आवश्यकताएं भी अलग हैं। अमृत शोधन प्रक्रिया के दौरान लौ को समय पर समायोजित किया जाना चाहिए। इसके अलावा ज्वालाओं को साधारण अग्नि, नागरिक और सैन्य अग्नि तथा समाधि सच्ची अग्नि में विभाजित किया गया है। उद्धरण चिन्ह। लिंग जियाओ का जवाब न केवल विस्तृत था, बल्कि बिल्कुल सही भी था। भले ही लैन यू एर कुछ परेशानी ढूंढना चाहती थी, लेकिन वह नहीं ढूंढ सकती थी। तीसरा प्रश्न व्यवहारिक अनुप्रयोग से संबंधित है, लेकिन यह अभी भी सबसे बुनियादी अनुप्रयोग है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक साधारण सुनहरा हिमकमल और विभिन्न सहायक औषधीय सामग्री देता हूँ। कीमिया के लिए सबसे अच्छा सूत्र क्या है? इसे कैसे संचालित किया जाए? जब इस प्रश्न की बात आती है, तो इसमें मूलतः फार्मासिस्ट का पेशा शामिल होता है। दाई यूलिंग स्पष्ट रूप से घबराई हुई थी। यदि आपकी याददाश्त अच्छी है,
तो आप वैचारिक प्रश्नों को भी याद रख सकते हैं। लेकिन यदि आपकी याददाश्त अच्छी है तो आपको व्यावसायिक प्रश्नों को समझने की आवश्यकता होगी, जो निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे अच्छी याददाश्त से हल किया जा सके। दरवाजे के बाहर यांग लातांगजू किसी समय वापस आ गया था और कमरे में हो रही बातचीत को सुनने के लिए खड़ा था। अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया। वह लिंग जियाओ के पहले 2 प्रश्नों के उत्तर से बहुत संतुष्ट थे, लेकिन इस सवाल के लिए उसे हमेशा लगा कि लन यू एर थोड़ी जल्दबाजी में थी। भले ही लिंग जियो को अच्छी समझ हो, लेकिन वह इस तरह के पेशेवर सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। क्या तुम चिंतित हो? कंधे पर बैठे पिल्ले ने आवाज यांग लातांगजू तक पहुंचाई। मैं थोड़ा चिंतित हूँ। ये बच्चा वाकई प्रतिभाशाली है, लेकिन अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं। उसने सिर्फ खुद ही सीखा है और किसी ने उसे किमियागिरी का हुनर नहीं सिखाया है। वह इन चीजों को कैसे समझ सकता है? मंदिर मास्टर यांग ने कड़वी मुस्कान के साथ संदेश प्रसारित किया। घर के अंदर दाई यूलिंग ने लैन युआ को भी याद दिलाया, मास्टर, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? इसमें गलत क्या है? वह इतना होशियार है, वह इसका जवाब कैसे नहीं दे सकता? वास्तव में लैन युआ थोड़ी उत्साहित थी। उसने पाया कि लिंग जियाओ उससे कहीं ज्यादा समझदार था। एक पल के लिए वह मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ी असंतुलित थी और देखना चाहती थी कि लिंग जियाओ कितना मजबूत हो सकता है। बेशक, मेरी पहली पसंद गोल्डन स्नो लोड सान्युआन पिल है, लिंग जियाओ ने शांति से उत्तर दिया। वास्तव में ये प्रश्न उसके लिए कुछ भी नहीं है। जारी रखें, लैन युआ ने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ कहा। मैंने गोल्डन स्नो लोड सान्युआतान को इसलिए चुना क्योंकि गोल्डन स्नो लोड्स में एक विशेष घटक स्नो लोड्स होता है जो सच्चे युआन के विस्तार के कारण होने वाली शारीरिक परेशानी को दूर कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। इस उत्तर में लिंग जियाओ ने न केवल इस बारे में बात की कि उसने गोल्डन स्नो लोड सान्युआन पिल बनाने का फैसला क्यों किया, बल्कि क्लासिक से उद्धरण भी दिए और उन्होंने जो कुछ किताबें पढ़ी थी उनमें से कई क्लासिक उद्धरण और वास्तविक मामलों को सूचीबद्ध किया। पूरी उत्तर प्रक्रिया के दौरान उन्होंने 1000 से ज्यादा शब्द बोले। मूल पुस्तक की उनकी गहन समझ और औषध विज्ञान और औषधीय सामग्रियों की उनकी गहन समझ बस अद्भुत थी। दरवाजे के बाहर ओल्ड हॉल मास्टर यांग आश्चर्यचकित और सुखद आश्चर्यचकित था। उसने ये भी सोचा कि क्या लिंग जियाओ ने पहले भी ये किताबें पढ़ी हैं, लेकिन यह असंभव है। अन्य तो ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक घास संग्रह और आध्यात्मिक जानवर सचित्र पुस्तक निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्ष दुनिया के लोगों को दिखाई नहीं देती हैं। और अगर उसने देखा भी था तो लिंग जियाओ सिर्फ 14 साल का था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपनी मां के गर्भ से ही ये चीजें सीख रहा था? ये स्पष्टतः असंभव है, इसलिए एकमात्र निष्कर्ष कि यह बच्चा बहुत दुष्ट है। लैन युआ के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। इस समय वह अपने सामने खड़े उस युवक को समझने में पूरी तरह असमर्थ थी जो उससे उम्र में छोटा था। बातचीत की शुरुआत से ही वह जानती थी कि लिंग जियो वास्तव में अमृत और दवाओं को परिष्कृत करने में एक बाहरी व्यक्ति था, लेकिन अब लिंग जियो एक पुराने फार्मासिस्ट की तरह व्यवहार कर रहा था जिसने कई वर्षों तक कीमिया और दवा शोधन ज्ञान का अध्ययन किया था। बहुत शानदार। क्या तुमने सचमुच पहले कभी कीमिया और दवा बनाना नहीं सीखा? लैन युआ पूछे बिना न रह सकी। नहीं, लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें बहुत साफ थीं, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बगल में बैठे दाई यूलिंग के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। वह लिंग जियाओ को जानती थी। जब वह कियानलॉन कैंप में थी तो उसे शायद फार्माकोलॉजी की समझ नहीं रही होगी, अन्यथा लिंग जियाओ लेंग मेई की चोट को ठीक करने में सक्षम होती। लेकिन अब लिंग जियाओ को लगता है कि यह नींव उससे ज्यादा मजबूत है। वह वास्तव में कीमिया शोधन में एक जादूगर है। तुम्हें पता है, लिंग जियो ने जो कहा उसे छोड़ो, यहाँ तक कि लन यू एर भी अभी भी कुछ मुद्दों का पता नहीं लगा सकती है। ठीक है, आखिरी सवाल। लन यू एर ने गहरी सांस ली और समस्या को और अधिक कठिन बनाने का निर्णय लिया। बहन, कृपया मुझे बताओ, अब यहाँ कीमिया के लिए सामग्री मौजूद है और साधारण स्वर्ण हिमकमल पाउडर को इन साधारण कीमिया सामग्री का उपयोग करके परिष्कृत किया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं और एक साधारण स्वर्ण हिमकमल पाउडर को परिष्कृत करते हैं। चीख। दरवाजा धक्का देकर खोला गया और पुराने हॉल लीडर यांग अंदर आए और मुस्कुराते हुए कहा, लैन या तो कृपया उसके लिए इसे मुश्किल न बनाएं। 2 दिनों से भी कम समय में वह कीमिया की विधि समझ सकता है। ये पहले से ही अच्छा है, लेकिन ये कागज पर बात करने और वास्तविक संचालन का मामला है। ये पूरी तरह से अलग है।
क्या आप भी 1 महीने के बाद एक साधारण अमृत को परिष्कृत करने में सफल हुए? ल्यान यू एर को भी पता था कि उसकी समस्या लिंग जियो के लिए बहुत कठिन थी। यह एक बहुत ही जटिल एवं व्यापक व्यवहारिक प्रश्न है। आपको न केवल औषध विज्ञान, औषधीय सामग्री, अग्नि नियंत्रण, बुनियादी कीमिया आदि को समझने की आवश्यकता है, बल्कि आपको अमृत को परिष्कृत करने के लिए विभिन्न उपकरणों और प्रक्रियाओं को भी समझने की आवश्यकता है। यदि इस प्रक्रिया में थोड़ी सी भी गलती हुई तो कीमिया सफल नहीं होगी। उसने ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि वह जानना चाहती थी कि लिंग जियो की सीमा कहाँ है, और उसका वास्तव में चीजों को मुश्किल बनाने का इरादा नहीं था। हालांकि ओल्ड हॉल मास्टर यांग द्वारा उसे याद दिलाने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि दूसरों की नज़र में ये वास्तव में चीजों को मुश्किल बनाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। सच कहूं तो ल्यान यू एर ऐसी प्रतिभा को अपमानित नहीं करना चाहती थी। वह ओल्ड हॉल मास्टर यांग के शब्दों को एक कदम नीचे के रूप में उपयोग करना चाहती थी। फिर उन्होंने कहा, ये सही है। यद्यपि वास्तविक संचालन प्रक्रिया उन पुस्तकों में प्रस्तुत की गई है, लेकिन आपने वास्तव में इसे नहीं सीखा है, और मैंने आपको नहीं सिखाया है। ये दायरे से बाहर है। मैं कुछ और करूंगा। हाँ, सीनियर सिस्टर ल्यान को समस्या बदलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एक साधारण गोल्डन स्नो लोट्स एसेंस पिल को परिष्कृत करने में ज्यादा समय नहीं लगता। मुझे इसे आजमाने दो। हालांकि लिंग जियो ने वास्तव में कभी भी इसका संचालन नहीं किया है, लेकिन उसके मार्शल आत्मा क्लोन ने पहाड़ों और नदियों की दुनिया में इसे कई बार आजमाया है। उन्होंने पुष्टि की कि वह ठीक है। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? हॉल मास्टर यांग भी तुरंत दंग रह गए। तुम्हें पता है, अमृत को परिष्कृत करना एक ऐसी चीज है जिसे केवल एक वास्तविक फार्मासिस्ट ही पूरा कर सकता है। हालांकि साधारण गोल्डन स्नो लोट्स पाउडर की गोली का शोधन अपेक्षाकृत सरल है और सूत्र जटिल नहीं है, फिर भी इसके लिए अभी भी 1 दर्जन से अधिक औषधीय सामग्री की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग करें। विभिन्न औषधीय पदार्थों के गुण, विशेषताएं और निषेधों को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। यदि आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। बीच में गर्मी को नियंत्रित करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं करना चाहिए, जो कि नए लोगों के लिए एक दुर्स्वप्न है। एक नवागंतुक जिसने अभी 2 दिन से भी कम समय के लिए फार्माकोलॉजी का अध्ययन किया है, उसे विभिन्न औषधीय सामग्रियों के नाम भी याद नहीं हो सकते हैं, विशेषताओं और वर्जनाओं की तो बात ही छोड़िए। आप चाहते हैं कि वह अमृत को परिष्कृत करे। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? लेकिन लिंग जियो वास्तव में सहमत हो गया। क्या ये बच्चा सचमुच ऐसा करने में सक्षम है, या वह हार मानने को तैयार नहीं है? या ये सिर्फ अहंकार है? लिंग जियाओ को नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उसे लिएनले और यांगचेन को सबक सिखाने के लिए जल्दी करना था, इसलिए उसने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। हॉल मास्टर यांग और ल्यान यू एर ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में अविश्वास देखा। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने उन्हें और भी अविश्वसनीय बना दिया। लिंग जियो के औषधि चयन, औषधि वितरण, अग्नि प्रज्वलित करना, अग्नि पर नियंत्रण करना तथा अमृत को परिष्कृत करने की प्रक्रिया पूरी तरह से एक ही बार में बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाती थी। यहाँ तक कि कुछ औषधीय सामग्रियों के बारे में भी वह उन्हें देखकर ही जान लेते थे कि वे क्या हैं। सुनहरे हिमकमल को पहचानना आसान है, लेकिन इसके साथ आने वाली दर्जन भर जड़ी बूटियों को पहचानना अधिक कठिन है, क्योंकि वे सभी अदृश्य चीजें हैं और केवल एक पुराना फार्मासिस्ट ही उनके बारे में तुरंत सही पहचान कर सकता है। हालांकि लिंग जियो पुराने फार्मासिस्ट से भी अधिक भयानक है। उसे जड़ी बूटियों को तौलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, मानो उसका हाथ ही सबसे मानक मापक यंत्र हो। ये देखकर बूढ़े हॉल मास्टर यांग दंग रह गए। ल्यान यू एर का दिल कांप रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा 14 साल का लड़का उससे भी बेहतर है। कई वर्षों से उन्हें आंतरिक शिष्यों में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से एक के रूप में सराहा जाता रहा है, और फार्माकोलॉजी में वह बिल्कुल प्रथम है, कोई और नहीं। लेकिन अब ये पहला लक्ष्य स्पष्ट रूप से पार कर लिया गया है। उसे गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन अजीब बात कि उसके दिल में वास्तव में एक विशेष भावना थी। वह नहीं बता सकती थी कि यह क्या था, लेकिन लिंग जियो की गंभीर कीमिया को देखकर उसका मूल रूप से साधारण रूप सुंदर निकला। जब उसने सारा विश्लेषण समाप्त कर लिया तो वह अचंभित बूढ़े आदमी गुवान और फिर कीमियागर युन्याओं को छोड़कर चला गया। ये समय है। लिंग जियो ने अचानक कीमिया भट्टी खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। ये देखकर पुराने हॉल मास्टर यांग और ल्यान युआ ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें लगा कि लिंग जियो का समय बहुत जल्दी आ गया है और लिंग जियो कोई ऐसा राक्षस नहीं था जो स्वर्ग को चुनौती दे।
आम लोगों के लिए गोल्डन स्नो लोड सान्युआन पिल को परिष्कृत करने के लिए 1 घंटे का 1/4 मानक समय है, लेकिन लिंग जियो का समय अभी भी 1 घंटे के 1/4 से पहले है और वह वास्तव में भट्ठी खोलना चाहता है। और यह समय मानक समय से पूरे 60% से 70% पहले है। अमृत भट्ठी में अमृत को देखे बिना ओल्ड हॉल लीडर यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, लिंग जियो, हालांकि आपकी अमृत शोधन प्रक्रिया में अभी भी समस्याएं हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपनी उम्र में एक उत्कृष्ट काम किया है, केवल लैन या तो ही ऐसा कर सकती है, लेकिन उसने 9 साल की उम्र में कीमिया और चिकित्सा सीखना शुरू कर दिया था और आपने अभी शुरुआत की है। बूढ़े वरिष्ठ, क्या मेरी कीमिया प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है? लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़कर पूछा। उसे ठीक से समझ नहीं आया। उसकी कीमिया प्रक्रिया में क्या गलती हुई? सब कुछ ठीक चल रहा था। भट्टी चालू करने के लिए अभी बहुत जल्दी है, लेकिन ये सामान्य है। आखिरकार यह आपकी पहली बार कीमिया बनाने का समय है, लैन यू ए ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर सचमुच एक अनोखी मुस्कान उभर आई। क्या यह आइसक्रीम पिघलने वाली है? लेकिन वरिष्ठ, मुझे लगता है कि मेरी गोल्डन स्नो लोड सान्युआन गोली आपके दवा हॉल में परिष्कृत की गई गोलियों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता की है। लिंग जियो ने अपना अमृत लिया और उसे ओल्ड हॉल मास्टर यांग को सौंप दिया। ये कैसे संभव है? आह, ये तो असंभव है। ओल्ड हॉल मास्टर यांग के शब्द थोड़े असंगत थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने सोचा था कि लिंग जियो पहले थोड़ा घमंडी था, लेकिन जब उसने गोली देखी तो वह आश्चर्य में बदल गया। इस समय उसके कंधे पर बैठा पिल्ला भी, जो आंखें बंद करके सो रहा था, अपनी आंखें खोलकर 2 बार भौंका। लैन युआ का सुंदर चेहरा भी पके सेब की तरह सदमे से लाल हो गया था। दाई यूलिंग जमीन पर सीधे बैठ गई, पूरी तरह भीग गई। इस तरह की उत्तम स्वर्णिम हिमकमल प्रकीर्णनसार गोली को परिष्कृत करने में केवल 1/3 समय लगा। क्या ये बूढ़ा आदमी भ्रम में नहीं है? ओल्ड हॉल मास्टर यांग ने अपनी दाढ़ी को जोर से खींचा, मानो वह खुद को भ्रम से बचाना चाह रहा हो। ओह, यह कोई भ्रम नहीं है। तुमने ये कैसे किया, बच्चे? ओल्ड हॉल मास्टर यांग ने आश्चर्य से पूछा। नहीं नहीं नहीं, अभी जवाब मत दो, मुझे इसके बारे में सोचने दो। वह कीमिया भट्ठी के चारों ओर चला गया, फिर ध्यान से आग का निरीक्षण किया और अंत में अमृत का निरीक्षण किया और फिर अपने हाथों से ताली बजाए और कहा, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ। आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। साधारण लोग भट्ठी में अमृत बना सकते हैं। प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी और आग पर नियंत्रण में हमेशा त्रुटियां होंगी, इसलिए हम इसे केवल धीरे धीरे परिष्कृत कर सकते हैं ताकि समय रहते त्रुटियों की मरम्मत की जा सके। लेकिन आप अलग हैं। आपने वास्तव में अपनी सच्ची ऊर्जा का उपयोग कीमिया भट्ठी के चारों ओर एक इंसुलेशन परत बिछाने के लिए किया, जिसने भट्ठी की ऊर्जा को लीक होने से रोका। बेशक ये सिर्फ एक छोटी सी चाल है। मैंने और लैन यातो ने भी इसे आजमाया है, लेकिन आप जितना अच्छा नहीं। सबसे आश्चर्यजनक बात कि आपकी अग्नि नियंत्रण प्रक्रिया में थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं थी। दूसरे शब्दों में, पूरी प्रक्रिया दोषरहित थी, इसलिए समय बहुत कम हो सका। लैन यू ए ने उत्सुकता से पूछा, लिंग जियो, क्या आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं? परसों ही आपको फार्माकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप आज इतनी बढ़िया गोल्डन स्नो लोड सान्युआन गोली कैसे परिष्कृत कर सकते हैं? आओ, उसे संदेह था कि लिंग जियो ने पहले भी परिष्कृत गोलियां बनाई थीं। लिंग जियाओ ने बिना किसी हड़बड़ी के मुस्कुराते हुए कहा, बहन, मेरे पास कोई लाभ नहीं है। मेरे पास बस एक बहुत अच्छी याददाश्त और एक सभ्य समझ है। मैंने परसों जो कुछ किताबें दी, उन्हें याद कर लिया है और मैं उन्हें समझ गया हूँ। ये लगभग पूरा हो चुका है और मैं अपने दिमाग में इस कीमिया प्रक्रिया से 100 से कम बार नहीं गुजरा हूँ, इसलिए मैं इतनी आसानी से सफल हो गया। आप मुझे ये तो नहीं बताएंगे कि आपको वे सारी किताबें याद हैं, है न? लैन युआ की आंखें 2 चमकीले चांद की तरह चौड़ी थीं। लिंग जियो ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, बहन, आप सही कह रही हैं, मैंने उन सभी पुस्तकों को याद कर लिया है, इसलिए वास्तव में मैं न केवल गोल्डन स्नो लोड सान्युआन गोली, बल्कि अन्य साधारण गोलियों को भी परिष्कृत कर सकता हूँ। जब वो बोलते थे तो उनका लहजा यथासंभव विनम्र होता था। वे नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग उन्हें बहुत घमंडी समझें। लेकिन इस तरह की बातों में विनम्रता बरतने से कोई फायदा नहीं है। दूसरों की नज़रों में ऐसा कर पाने से विनम्रता गर्व में बदल जाती है। हॉल मास्टर यांग ने अपने कंधे पर बैठे पिल्ले की ओर देखा। उसी समय पिल्ले के माथे पर अचानक एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। यद्यपि यह क्षणभंगुर था, फिर भी इसे लिंग जियो ने पकड़ लिया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह पिल्ला असामान्य था।
तुम्हारा मतलब है कि उसने झूठ नहीं बोला, बूढ़े आदमी। हॉल मास्टर यांग के चेहरे पर परमानंद का भाव दिखाई दिया। ये पिल्ला कोई साधारण नहीं है। इसके माथे पर जो सुनहरी रोशनी है वह एक प्राचीन जादुई शक्ति है, सत्य की आंख। जो कोई भी इसके सामने झूठ बोलता है वह बेकार है। अब मुझे पता चल गया है कि लिंग जियाओ ने झूठ नहीं बोला। इसका मतलब है कि लिंग जियाओ ने जो कहा वह सच है। उसकी याददाश्त और समझ वाकई बहुत खराब है। ओल्ड हॉल मास्टर यांग 100 साल से अधिक समय तक जीवित रहे हैं और लगभग 200 साल के हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रतिभाशाली लोगों को देखा है और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी हो सकती है। और ऐसा लगता है कि लिंग जियाओ के पास न केवल अच्छी याददाश्त है बल्कि अविश्वसनीय समझ भी है। अगर आप बस याद रखें तो अमृत को सफलतापूर्वक परिष्कृत करना असंभव है। इसके लिए पूरी समझ की आवश्यकता होती है। जाहिर है लिंग जियाओ ने ऐसा किया। वास्तव में ओल्ड हॉल मास्टर यांग ने लिंगजियो के डर को पूरी तरह से नहीं समझा है। उसकी न तो याददाश्त अच्छी है और न ही वह बहुत समझदार है। इसके बजाय जो आप देखते हैं और जिसके संपर्क में आते हैं वह सीधे आपकी आत्मा में एकीकृत हो सकता है। आत्मा व्यक्ति का आधार है और समस्त मानवीय ज्ञान, स्मृति, कौशल आदि आत्मा में विद्यमान रहते हैं। कुछ पुस्तकों का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि जटिल मार्शल आर्ट चालें भी, वह सीधे उन्हें अपने लिए रख सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह उनकी सराहना कर सकता है या नहीं। दुष्ट। लंबे समय के बाद हॉल मास्टर यांग और ल्यान युए ने एक ही समय में ये 2 शब्द कहे। हाँ, वह अस्तित्व जो प्रतिभा से भी अधिक भयानक है, वह राक्षस है ना? आप दोनों का धन्यवाद। अब मेरी याददाश्त बेहतर हो गई है, शायद मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी भी बेहतर हो गई है और मेरी समझ भी थोड़ी बेहतर हो गई है। लिंग जियो ने अपना सिर खुजाते हुए शर्म से कहा, नाटक करो, बस जितना हो सके उतना नाटक करो। तुम नहीं जानते कि एक योद्धा के लिए तस्वीरों को याद रखने की क्षमता और भयानक समझ होना कितना महत्वपूर्ण है ना? ओल्ड हॉल मास्टर यांग ने घूर कर कहा। हालांकि उसकी आंखें घूर रही थीं, पर उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान साफ झलक रही थी। सौभाग्य से उसने इस बच्चे को जल्दी ही यहाँ खोद लिया था, वरना अगर किसी और की नज़र उस पर पड़ जाती तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। समझ को एक तरफ रख दे तो अकेले फोटोग्राफिक मेमोरी की क्षमता ही एक योद्धा को दूसरों से ऊपर रखने के लिए पर्याप्त है। यदि आप इसे अपनी समझ के साथ जोड़ देंगे तो यह मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। लेकिन ओल्ड हॉल मास्टर यांग को यह नहीं पता था कि ये 2 तथाकथित क्षमताएं शानहे मार्शल स्पिरिट की क्षमताओं की शाखाएं मात्र थीं। लिंग जियाओ की क्षमताएं उनकी कल्पना से कहीं परे थीं। क्या मैं आपकी पुनः परीक्षा ले सकता हूँ? ल्यान युए ने झिझकते हुए कहा। वरिष्ठ बहन, आप 4 प्रश्नों पर सहमत हो चुकी हैं और आप इससे पीछे नहीं हट सकती। लिंग जियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला। नहीं, मैं सिर्फ ये पुष्टि करना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी है। ल्यान युए ने समझाया। लिंग जियो ने आकाश की ओर देखा और पाया कि अभी भी समय था, इसलिए वह केवल आह भर सका और कहा, ठीक है, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं हो सकता। यदि आप पूछना चाहते हैं तो गति बढ़ाएं। हाँ, मैं भी इसमें भाग लेना चाहती हूँ, दाई यूलिंग ने जल्दी से कहा। मैं भी इस मस्ती में शामिल हो जाऊंगा। ओल्ड हॉल लीडर यांग भी अधिक चंचल हो गया। तुम लोग सच में, ठीक है, इसे भूल जाओ, चलो शुरू करते हैं।